सो गाइस, मार्वल का एक ऐसा विलन जिसके पास आयरन मैन, बैटमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा जैसी पावर्स हैं और साथ में ब्लैक पैंथर जैसी एक बड़ी आर्मी। लेकिन सोचने वाली बात यह है, जब ये सभी कैरेक्टर खुद में ही इतने पावरफुल हैं, तो समझो उनका कंबाइंड वर्जन कितना खतरनाक और पावरफुल होगा। मैं यहाँ डॉक्टर डूम की बात कर रहा हूँ, जिसका रोल अब आरडीजे प्ले करने वाले हैं। लेकिन साथ ही मार्वल में ऐसा ही एक और कैरेक्टर है जो इतना पावरफुल है जो सेलेस्टियल्स तक को मार सकता है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ नल, गॉड ऑफ सिम्बायोट्स की। नल को भी कम मत समझना। नल वेनम जैसे बिलियंस ऑफ सिम्बायोट्स को एक साथ कंट्रोल करके किसी पर भी अटैक कर सकता है और वो खुद बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब सोचो, अगर इन दोनों विलन्स की आपस में फाइट कराई जाए तो कौन जीतेगा। तो चलिए इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है साद और आप देख रहे हैं फिल्मी सिनेमा। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं नल के बारे में। मार्वल कॉमिक्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्स के बनने से पहले हर तरफ बस अंधकार ही अंधकार था और इस अंधेरे पर राज करता था नल। लेकिन जब इस अंधेरे में एक धमाका हुआ तो सामने आए सेलेस्टियल्स, जो इस अंधकार और खाली जगह में स्टार्स का क्रिएशन करने लगे, जिस वजह से जहाँ कहीं भी अंधेरा था वहाँ रोशनी फैलना शुरू हो गई। लेकिन ये बात नल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि नल के लिए अंधेरा ही उसका सब कुछ है। इसी वजह से नल ने ऑल ब्लैक नेक्रोसूट को बनाया, जिसे हम थोर लव एंड थंडर मूवी में गॉड द गॉड बुचर के पास देख चुके हैं। नेक्रोसोड लेकर नल सेलेस्टियल के पास जाता है और अपनी नेक्रोसोड से एक सेलेस्टियल का सर उसके धड़ से अलग कर देता है, जिस बात से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि नल कितना ज्यादा पावरफुल है। साथ ही वेनम और वेनम जैसे सभी सिम्बायोट्स को भी नल ने क्रिएट किया है और इस तलवार के जरिए नल ने सिम्बायोट को कंट्रोल करना सीखा। यहाँ तक तो बात हो गई नल की एक छोटी सी ओरिजिन स्टोरी के बारे में। आगे बात करते हैं नल की पावर्स के बारे में। जैसा मैंने आपको अभी बताया, नल का सबसे इम्पोर्टेंट वेपन उसकी नेक्रोसोड है। नल पूरे वॉइड और डार्कनेस का मालिक है और वो अपने एनिमीज को अंधेरे में घिरा सकता है। वो बिलियंस ऑफ सिम्बायोट्स को एक साथ कंट्रोल कर सकता है और उनकी एनर्जी से अपना स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है। नल का गोल सिंपल है, यूनिवर्स को वापस पूरे डार्कनेस यानी अंधेरे में लाना और हर तरह की रोशनी और लाइफ को खत्म कर देना। अब यहाँ तक तो बात हो गई नल के बारे में। अब आगे बात करते हैं मार्वल के सोर्सरर, डिक्टेटर और जीनियस लेवल माइंड यानी डॉक्टर डूम के बारे में। अगर आप डॉक्टर डूम को नहीं जानते तो मैंने डूम की ओरिजिन स्टोरी के ऊपर ये वाली वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख लेना। अभी मैं आपको डूम की पावर्स के बारे में समझा देता हूँ। मार्वल यूनिवर्स में जितने भी पावरफुल और ब्रिलियंट विलन्स हैं, उनमें डूम सबसे ऊपर आता है। डॉक्टर डूम काफी विलन से अलग इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ एक पावरफुल सोर्सर नहीं बल्कि एक साइंटिफिक जीनियस भी है। डूम लेटवेरिया का डिक्टेटर है और उसका मकसद दुनिया के हर कोने पर राज करना है। डूम का आर्मर बहुत ज्यादा एडवांस्ड है और आयरन मैन के सूट से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस आर्मर में एनर्जी ब्लास्ट, फोर्स फील्ड्स और टेलीपैथिक ब्लोकर्स जैसे गैजेट्स लगे हुए हैं। साथ ही डूम एक पावरफुल सोर्सरर भी है जो मिस्टिक आर्ट्स और डार्क मैजिक में मास्टर है। उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को भी कई बार हराया है और मिस्टिकल थ्रेट्स को हैंडल किया है। डूम का सबसे बड़ा वेपन उसका माइंड है। वो एक ऐसा विलन है जो हमेशा एक प्लान के साथ चलता है और अपने दुश्मनों की कमजोरियों को ढूंढकर उन कमजोरियों पर अटैक करता है, बिल्कुल बैटमैन की तरह। जिस तरह बैटमैन ने सुपरमैन की कमजोरी को ढूंढकर उसे लगभग मार ही दिया था, बिल्कुल वैसे ही। अब चाहे टेक्नोलॉजी हो या मैजिक, डूम अपने दिमाग का यूज करके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल ही लेता है। डॉक्टर डूम का एक ही मकसद है, पूरी दुनिया पर कंट्रोल करना। उसे लगता है कि वो दुनिया को बाकी सबसे बेहतर बना सकता है। अब यहाँ तक की वीडियो देखकर और स्टोरी सुनकर लगता है जैसे नल और डॉक्टर डूम दोनों का गोल एक ही है। दोनों ही दुनिया पर राज करना चाहते हैं, बस फर्क इतना है कि डॉक्टर डूम सिर्फ अर्थ को काउंटर करना चाहता है और नल इस पूरे यूनिवर्स को। अब सोचिए, अगर नल और डॉक्टर डूम एक दूसरे के अपोजिट फाइट करते हैं और दोनों अपने पावर्स को फायर करते हैं तो कौन जीतने वाला है? नहीं, ये फाइट इतनी भी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि दोनों के पास अनइमेजिनेबल पावर्स हैं। दोनों की पावर्स को थोड़ा थोड़ा कंपेयर करते हैं और फिर देखते हैं कौन जीतेगा। नल एक गॉड टायर एंटिटी है जो सिम्बायोट्स की एक बहुत बड़ी आर्मी को अपने हाइप माइंड से कंट्रोल कर सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि नल डूम की एक बहुत बड़ी आर्मी के माइंड को कंट्रोल कर सकता है और उन्हें अपनी तरफ से लड़ाई करने पर मजबूर कर सकता है। वो डूम के आर्मी को अपने कब्जे में ले सकता है और उसे उसके खिलाफ कर सकता है। और उसकी नेक्रोसोड के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। डूम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका स्ट्रेटेजिक जीनियस होना है। अगर नल लेटवेरिया पर अटैक करता है तो डॉक्टर डूम सबसे पहले उसकी पावर्स को एनालाइज करेगा और उसकी वीकनेस को अच्छी तरह समझेगा
और फिर अटैक करेगा। डूम ने इसी स्ट्रेटेजी के जरिए कॉस्मिक एंटिटीज जैसे गैलेक्टस, बियोंडर और इन्फिनिटी गॉन्टलेट, थेनोस तक को हराया है। उसके लिए नल की डार्क पावर को स्टडी करके उनका सॉल्यूशन निकालना मुश्किल नहीं होगा। डूम के पास डार्क मैजिक का ऐसा नॉलेज है जो कॉस्मिक एंटिटीज के अगेंस्ट भी काम आ सकता है। इस मुकाबले में अगर सिर्फ रॉ पावर देखी जाए तो नल काफी पावरफुल है। अगर बैटल काफी लंबा चलता है तो डूम का चांस बढ़ जाता है और वो अपनी मैजिक, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक माइंड का इस्तेमाल करके नल को डिफीट कर सकता है। लेकिन अगर नल ने डूम पर डायरेक्टली अटैक कर दिया और डूम को एनालाइज करने का और प्लान बनाने का मौका नहीं मिला तो वो डूम के प्लान्स को शुरू होने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। दोनों विलन का बैटल सिर्फ एक ईपिक फाइट नहीं होती बल्कि दिमाग और पावर का एक इंटेंस टकराव होता। मार्वल यूनिवर्स के फैंस के लिए ये एक ड्रीम मैचअप होता जो शायद कभी कॉमिक्स या सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखने को मिले। बाकी कमेंट्स में आप अपनी राय देकर बताएं कि इन दोनों की फाइट में किसको जीतना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।